हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। आज हम आपका लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपके 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। चैप्टर का नाम है चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर चार्ट्स ये टॉपिक है। पूरा लेसन इसी के चारों तरफ घूमता है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह जान सकते हैं जो यहाँ पे लिख रखा है। डिफाइन चार्ट एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस। चार्ट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके फायदे क्या हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन डिफरेंस टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट्स। अलग अलग प्रकार के जो चार्ट्स होते हैं उनमें अंतर करना, पहचान करना। चेंज द चार्ट टाइप एंड चार्ट स्टाइल। जो चार्ट टाइप है और चार्ट स्टाइल्स को बदल कर यूज करके देखना। चेंज कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को जो चार्ट के अंदर हमने लिखा है और प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। एक चार्ट के जो अलग अलग भाग होते हैं उनको पहचान करना। क्रिएट चार्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर हम चार्ट बना सकते हैं। क्रिएट ए स्पार्क लाइन चार्ट। हम स्पार्क लाइन चार्ट के नाम से बना सकते हैं और चार्ट का जो उसको हम साइज छोटा कर सकते हैं और उसको दूसरी स्थान पर ले जा सकते हैं। इन चीज़ों को हम जानने योग्य हो जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका? चार्ट्स का। चार्ट्स से संबंधित जो भी आइटम है उन सब का इंट्रोडक्शन होगा। तो यू नो अबाउट प्रेजेंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर्स। आप सब जानते होंगे कि आंकड़ों को, डाटा का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़ों को किस तरह दिखाया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन, सूचना को संख्याओं के रूप में किस तरह दिखाया जाता है। नंबर्स का मतलब संख्याएं हैं। इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबरों के या संख्याओं के रूप में सूचनाओं को और आंकड़ों को किस तरह दिखाया जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। दिस इज ए कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा। जो संख्या में सूचना हमें दी गई है उसको हम संख्यात्मक आंकड़े बोलते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल, यह भी संभव है, टू प्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। और ये भी संभव है कि जो हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े हैं और सूचना है उसको हम चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। पिक्टोरियल का मतलब चित्र के रूप में। ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंट्स ऑफ नंबर्स न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड ए चार्ट्स और ग्राफ। तो ये डेफिनेशन आई है चार्ट की, चित्रों के रूप में। पिक्टोरियल, चित्रों के रूप में जब हम संख्यात्मक आंकड़ों को दिखाते हैं तो इसे चार्ट या ग्राफ बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप्स हैं। कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है और ये पाई चार्ट है। अब आप इसके यूज़ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीयरिंग। चार्ट्स और जो ग्राफ होते हैं ये बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं। एंड अपीलिंग दैम ए सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और बहुत ज़्यादा मन को लुभाते हैं। किसके मुकाबले में? एक साधारण जो प्रेजेंटेशन बनाई है आंकड़ों की उसके बाद उससे संबंधित ये बहुत ज़्यादा हमारे मन को आकर्षित करते हैं। और एक अपील, अपील का मतलब यहाँ पर है मन को बहुत अच्छे लगते हैं। चित्रों के रूप में कोई भी बात बताई जाती है तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है और अच्छी लगती है। अब ये कहा भी गया है भी, इट इज़ सेम एज द सेइंग। और कई बार ये बातें कही भी जाती हैं, जैसे ए पिक्चर इज रथ ए थाउजेंड वर्ड्स। एक जो तस्वीर है, चित्र है, उसमें हजारों शब्द समाये हुए हैं। हजारों शब्दों को कह सकता है चित्र, ना कुछ बोलते हुए तो भी, क्योंकि चित्र बोलते नहीं हैं, फिर भी हम उनके अंदर छिपी हुई बातों को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे अब एडवांटेजेस दिखाई गई हैं चार्ट्स की और ग्राफ्स की, क्या क्या फ़ायदे हैं चार्ट्स और ग्राफ से। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस नीचे दी गई हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा होता है, चार्ट्स प्रेजेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर। सबसे पहली जो बात है वो यही है कि जो चार्ट होते हैं वो हमारे आंकड़ों को और सूचनाओं को एक अट्रैक्टिव, आकर्षित ढंग से पेश करते हैं। दूसरा,
चार्ट्स प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट मैनर। दूसरी जो विशेषता या फायदे बताए गए हैं वो ये है कि चार्ट्स हमारे आंकड़ों को और सूचनाओं को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करते। कॉम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर संक्षिप्त रूप से। फिर थर्ड है चार्ट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड कंपेयर। चार्ट्स को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चार्ट्स हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। और चार्ट्स का जो असर है हमारे दिमाग पर लंबे समय तक रहता है। चार्ट्स का हमारे दिलो दिमाग पर असर जो है लंबे समय तक रहता है एक साधारण संख्यात्मक स्टेटमेंट के मुकाबले में। तो ये सारा इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको लिखना। प्रश्न क्या बना यहाँ पर, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय ये चार्ट एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। छोटे प्रश्न ये बने हुए, व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन चुके हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये और कर लेते हैं आज के लिए। चार्ट के जो भाग होते हैं वो क्या क्या हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट आर प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डाटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया एंड लीजेंड। तो सबसे पहले प्लॉट एरिया बताया गया है, कहाँ पे है। प्लॉट एरिया का मतलब है दिस इज ए रेक्टेंगल एरिया बाउंडेड बाय 2 एक्सिस वेयर द चार्ट इज प्लॉटेड। ये एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 2 एक्सिस के बीच में होता है, घिरा होता है, बाउंडेड घिरा हुआ है 2 एक्सिस के द्वारा। इसको हम इस पे हम चार्ट को दिखाते हैं। तो ये है प्लॉट एरिया। दूसरा है भी वैल्यू एक्सिस, ये रहा वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, जो वाई एक्सिस भी कह सकते हैं इसको, वैल्यू एक्सिस भी कह सकते हैं। वाई एक्सिस या इस पर हम वैल्यू को दर्शाते हैं। ये 65, 70, 75 ये जो दिखाई गई हैं लाइनें, डिजिट्स, ये सारे के सारे वाई एक्सिस पे हैं। फिर एक्स एक्सिस नीचे है भी, ये सुमी, रूही, मोना, आरती, पूजा, ये जो वर्ड दिखाए गए हैं, पड़ी हुई लाइन है जो, वो एक्स एक्सिस है, कैटेगरी एक्सिस है। फिर इस साइड में आ जाइए, डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स द जो बार हैं, द बार्स, लाइंस, स्लाइसिस, अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। जो खड़ी लाइन है या कोई टुकड़ा है उनका, या कोई दूसरा जो तत्व है, वो डाटा वैल्यू को प्रेजेंट करता है। चार्ट एरिया, चार्ट एरिया, ये एरिया, दिस एरिया इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चार्ट्स, ये सारे जो चार्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको शामिल करता है। और लीजेंड, जैसे हम यहाँ पर चार्ट बना रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स को लेकर, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, नंबर दिखाए गए हैं तीनों के। तो इंग्लिश को हमने दिखाया गया है ग्रीन कलर से, ग्रीन नहीं, ब्लू कलर से, मैथ को रेड कलर से, और कंप्यूटर साइंस को ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन से दिखाया गया है। तो इन सब को जब दिखाने की जो स्टाइल है इसको बोलते हैं लीजेंड। दिस आइडेंटिफाइज ईच डाटा सीरीज इन ए यूनिक कलर इज आर पैटर्न। जो भी हम ग्राफ के अंदर इसका वर्णन कर रहे हैं उनकी पहचान अलग तरीके से हो जाए, इसको दर्शाता है। एक अद्वितीय तरीके से हो जाए, चाहे कलर के यूज करके हो या कोई पैटर्न ढंग बनाए, हम डिज़ाइन बनाए, उसको उस तरीके से जो दिखाया जाता है वो लीजेंड कहलाता है। तो ये आज के लिए आपका इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स।